गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और आज का टॉपिक क्लास 12 का एक क्लास 12 में हम लोग विद्युत चुंबक और के साथ साथ ट्रांसफार्मर और प्रतिरोध का कैपेसिटर और डायोड या पीएन संधि जो कह लीजिए, और ट्रांजिस्टर जैसा कि प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बना के यहाँ दिखाया भी है, और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। इसको हम लोग करीब 5 माने तो 5 तो पढ़ते ही हैं और भी हैं। और जो है आपके चैप्टर में वो क्लास 12 के फिजिक्स के सेकंड पेपर में अगर आप देखें, और व्यावसायिक में रेडियो टीवी में है। ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पूरा इसमें है व्यावसायिक ट्रेड में, और पीसीएम ट्रेड में, और बायोलॉजी जो है उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ में भी फिजिक्स में सेकंड पेपर में ये है। तो आप एक कॉलेज अनुभव में की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक कॉलेज में अनुभव में करने में गया था, एक गेस्ट टीचर के रूप में। एक वक्ता था, छोटा टॉपिक पे, उद्यमता का विकास पे और कैरियर गाइडेंस था। तो उसमें बच्चों से, क्लास 12 के बच्चों से मैं इंटरेक्ट हुआ। तो ये सारे टॉपिक मैंने उनसे पूछे कि ये प्रतिरोध आपने पढ़ा? उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ा। अभी छमाही परीक्षा चल रही है, हो गई है। और कैपेसिटर आपने पढ़ा, डायोड पढ़ा, ट्रांजिस्टर पढ़ा, एलईडी पढ़ा, सही पढ़ा। तो लेकिन जब मैंने उनको ये चीज़ दिखाया तो वो इसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि क्लास में शायद हम लोग से ही गलती हो रही है कि पढ़ाते वक्त जो है इनको क्लास में हम ये चीज़ दिखा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। एक मामूली सी डिबिया में इस तरह की रख के मैंने वीडियो बनाया भी है इस पे, और आप लोगों ने उसको देखा है। तो इस तरह से उनको हम ये चीज़ डिबिया में दे सकते हैं छात्रों को। जैसे कि ये अब फ़िलहाल तो मैं बता दूं, ट्रांजिस्टर आपका 3 टंग का है, कैपेसिटर है, और ये आपका सिरेमिक का होता है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। इसके अंदर प्लस माइनस, एक तरफ माइनस लिखा होगा, तो इसके अंदर 2 टांगे हैं। और ये आपका डायोड है जो आपका एसी डीसी बनाता है। इसको आप रेक्टिफायर भी कहते हैं, रेक्टिफायर कह लीजिए, या रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में बनाने की क्रिया को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन डायोड काम करता है, ये आपके मोबाइल चार्जर वगैरह में रहता है। और लाइट इमिटिंग डायोड तो आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल हर घर में एलईडी बल्ब है, तो प्लस माइनस लगा हुआ है, बैटरी लगाइए और इसमें अपना आप जितने भी वोल्ट की आपने लगाई हैं एलईडी, उतना वोल्ट का बैटरी से आपका एम्पियर मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक डीसी डायरेक्ट जल सकता है, जल जाएगा। तो ये डीसी से जलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायोड वगैरह नहीं है। ये पीछे देखिए, ये सिंक ये लगा दिया जाता है एल्युमिनियम का पेंटिंग, ताकि ये अगर गर्म हो, अगर ये हीट तो होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सबकी लाइफ होती है, और ये हीट होगा तो ये पीछे जो है एल्युमिनियम का लगा दिया जाता है। इसी को हम हीट सिंक भी कहते हैं। ये 5वें पेपर में पूछ भी लेता है हीट सिंक क्या है। तो गर्मी को मतलब ट्रांसफ़र कर देना इसके अंदर, ये हीट सिंक है। तो इस तरह से 2 4 5 प्रोडक्ट को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और ये टॉपिक मैंने जब पूछा तो ये प्रतिरोध और कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी सब पढ़ते हैं कक्षा 12 में, और फिजिक्स में हो या रेडियो टीवी में। तो उनको देखना चाहिए वन टाइम, एक बार लड़कों को हाथ में ये चीज़ रहनी चाहिए। और भले वो फिर बीए करें या जो भी करें, तो ये चीज़ अगर हाथ में रहेगी तो कभी ना कभी जो है ये हुनर भी काम आ जाएगा। क्लास 12 में भी आपके मान लीजिए कंपटीशन वगैरह तो हर आदमी देता है, नौकरी करने का प्रयास करता है, लेकिन साथ ही साथ अगर चाहेगा तो इस तरह की सर्किट को भी
इसमें वही चीज़ लगी हुई है। देखिए इस तरह का भी कैपेसिटर होता है, ये चक्का वाला आप जो देख रहे हैं वही कंडेंसर है, कैपेसिटर है आपका, वही रेजिस्टेंस है। इधर से इनपुट दीजिए, इधर से आउटपुट जो है आपको, ये देखिए डायोड लगा हुआ है, डायोड, तो आपका ये डायोड है और इसमें आप जो है आउटपुट लेके आप एलईडी बल्ब जला सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक छात्र छोटा सा प्रोजेक्ट तो क्लास में दिया जा सकता है, बच्चों को समझाया भी जा सकता है। और फिज़िक्स के जो मैं विशेषकर, इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, थोड़ा डीप नॉलेज पढ़ेंगे तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए भी, जैसे तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस की हो या एसएससी की हो, उसमें उनका कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर रहेगा कि नहीं साहब कैपेसिटर क्या होता है और क्यों होता है। और इस पे जो है तो लाइट इमिटिंग डायोड को हम, लाइट इमिटिंग डायोड ये डीसी पर ही कार्य करता है और एसी से मतलब जो है उसको डीसी बनाया जाता है। जैसा कि आपने इसमें देखा कि रेजिस्टेंस जो है आपका, इसमें मैं आपको दिखा दूं, सीधे सीधे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो है आपके वोल्टेज को 220 वोल्ट को कम कर देगा और 12 वोल्ट तक जो भी आपकी डीसी किसकी रिक्वायरमेंट होगी सर्किट को। और ये डायोड जो है आपका इसी को डीसी बना देगा और ये उसके बाद फिर इसके अंदर दो तार आपका आउटपुट जो है मिलेगा, वो आप अपना इस पर देंगे तो ये आपका जलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, मैं आपको आज के धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ। और शिक्षा ज्ञान है तो धन है, धन से ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान से धन है। इस चीज़ को आपको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं कोशिश करूँगा कि संबंधित अधिकारियों से मिलके अपनी बात कह के और हर कॉलेज में इस छात्रों को के पास इसको लेके पहुंचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 50 रुपए की चीज़ है और वन टाइम है, तो वन टाइम में आराम से छात्र जो है इसको समझ सकता है। और लैब में भी इसको चेक करने वाले सारे उपकरण वन टाइम में रखे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से काम हो सकता है और बच्चों को एक स्किल जो है हमारी, मान लीजिए जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम अपना कुछ स्किल बना सकते हैं और या इसकी डीप नॉलेज लेके और इसके अंदर परीक्षा की तैयारी में भी काम कर सकते हैं। मैनी मैनी थैंक्स अगेन वीडियो सुनने के लिए। और आप लोग सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सुनिए ज़रूर। और देखिए अपनी बात, अनुभव को मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ क्लास में नहीं दिखाई जाती। इस बात का तो पक्का सबूत है कि क्लास में ये चीज़ बहुत से स्कूल में, 150 स्कूल तो मैं ही दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये नहीं है। तो बाकी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन फ़िलहाल तो ये नहीं है। मैनी मैनी थैंक्स अगेन।